ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी की अदालत में दो अलग अलग याचिकाओं पर अभी निर्णय आना है, फैसला आना बाकी है। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन की मोहलत भी मांग ली है। इस पर भी कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। वहीं हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर कर नंदी से उस शिवलिंग तक जाने वाली जो दीवार है उसे गिराए जाने और मलबा हटाने की मांग को लेकर भी एक अलग याचिका दायर की है कि नंदी ने जो प्रतीक्षा की है 350 वर्षों की, अब उस प्रतीक्षा को खत्म करने की आवश्यकता है, वो दूरी मिटा देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल कानून का हवाला दिया है। यह कहा है कि वाराणसी में जो सर्वे था इसे तुरंत रुकवा दिया जाए, इसकी अपील की है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है ताकि काशी के ज्ञानवापी से लेकर टीपू सुल्तान मस्जिद और देश के अलग अलग हिस्सों में जो मांग उठ रही है, जिसमें भोजशाला शामिल है, उस पर रणनीति तय की जा सके। सर्वे का काम पूरा हो गया है, पर रिपोर्ट आज सबमिट नहीं हो पाई है क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर्स द्वारा 2 दिन का अतिरिक्त समय भी मांगा गया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वही दोनों एडवोकेट कमिश्नर्स। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह साहब से, और उनके ठीक बगल में आपको मिलेंगे अजय प्रताप सिंह, सहायक एडवोकेट कमिश्नर। मैं शुरुआत विशाल जी आपसे करूंगा। विशाल जी, आज हियरिंग हुई है, क्या कुछ हुआ है बताइए। आज हमने एक एप्लीकेशन दिया है क्योंकि 14 तारीख से कमीशन की कार्रवाई शुरू की गई थी और 16 तारीख तक चली है, मतलब यानी कल तक चली है, और आज ही 17 तारीख डेट फिक्स था रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो ये संभव नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था कि 3 दिन में इतने लंबे चौड़े एरिया का हम लोग कमीशन करके और हर चीज़ें उसमें लिख सकें। तो मैंने 2 दिन का और टाइम मांगा है, और सबसे बड़ी वजह यह रही कि ड्राफ्ट्समैन जो है वो समय पे हमको नजरी नक्शा, जो पूरे एरिया का ऊपर और नीचे का नक्शा बनाने के लिए मैंने किया था, वो समय पे नहीं दे पाया। इस वजह से भी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। नक्शा क्यों देरी हुई आपको पहुंचने, मतलब क्या? काफी लंबा चौड़ा एरिया है और ड्राफ्ट्समैन की जिम्मेदारी है, चूंकि कुशल ड्राफ्ट्समैन है, स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन है, तो एक एक चीज, एक एक एरिया, वो जो जैसे जैसे वस्तु स्थिति है अपने ड्राफ्ट जो करेगा, जो डायग्राम बनाएगा, उसमें वो दिखाएगा अपने। तो 2 दिन में आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, रिपोर्ट? जी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज उसने दिया था, थोड़ी गलतियां थी तो उसको मैंने फिर वापस कर दिया। मैंने कहा कि उसको ठीक करके सही तरीके से 1-2 घंटे में हमको दे दें, ताकि रिपोर्ट की कार्रवाई हम लोग करके उसको जल्दी से जल्दी निपटा के उसको विद इन टाइम अब उसको फाइल कर दिया। आज 17 है, यानी कि 19 हम मान लें? एकदम 19 मान लीजिए। अभी माननीय न्यायालय का आदेश आना बाकी है। माननीय न्यायालय जो तिथि निर्धारित करेगी उस दिन हम लोग रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। अजय जी भी मौजूद है। अजय जी, लंबा था रिकॉर्डिंग, 5 घंटे 6 घंटे के ऊपर था, पिक्चर्स भी बहुत सारे थे। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है? मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया है, क्योंकि 3 दिन काफी समय, 8 से लेकर के 12 जी, 14 तारीख को जी, और फिर 15 तारीख को 8 से 12 जी, फिर 16 तारीख को 8 से करीब 10:30 बजे तक काफी समय था, 10 तक, और काफी समय था। लेकिन ये था कि एरिया भी काफी बड़ा था, तहखाना भी खुलवाना था उसका, हर चीज देख करके हम लोगों ने, और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब हुआ उसका। और वीडियो के द्वारा जो ड्राफ्ट्समैन थे वो भी गए थे पूरा मेजरमेंट करके, और तभी हम लोग रिपोर्ट उसको माननीय न्यायालय के समझ सौंप सकते हैं। लेकिन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत कार्य बाकी रह गया था, इसीलिए आज हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि 2 दिन का समय और दिया जाए हमें। क्या ऐसा लगता है विशाल जी कि आगे आप लोग को फिर डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, या आप श्योर हैं? कोशिश किया जाएगा कि अब हम लोग फाइल कर दें। कार्रवाई कमीशन की हम लोग रोज की रोज लिखते चले जा रहे थे, उससे बड़ी सहूलियत हुई, और उसके हमारे सहयोगी गण जितने थे उन्होंने काफी सहयोग किया। उसमें राजेंद्र नाथ पांडे, संजय सिंह दाढ़ी और शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बड़ा सहयोग किया, और अजय प्रताप सिंह जी का सहयोग काफी रहा है। और ये इन्होंने काफी गर्मी में जो कार्य किया वो काबिले तारीफ है।
और ये न रहते तो हो सकता था कि कमीशन की कार्रवाई सही तरीके से जो 3 दिन का समय मिला था उस दिन में न हो पाती। सोहन लाल आर्य ने आज तक से बातचीत करी तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि अगर वो नहीं होते तो शायद पानी न निकाला जा पाता और कार्रवाई इस तरह की नहीं। ये चीजें माननीय न्यायालय जो आदेश करेंगे उसका अनुपालन किया जाएगा और वो जो कहे हैं वो ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों की उपस्थिति में बीच का जो सर्किल है जिसमें कोई मछलियां नहीं थी, दोनों पक्षों की रजामंदी से दोनों पक्षों की उपस्थिति में बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए प्रशासन को लगाकर बीच का एरिया का पानी निकाल के उसका हम लोगों ने फोटोग्राफ और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है। तो रिपोर्ट पे क्या उसमें शिवलिंग कहा जाएगा उसमें? नहीं, वो ये कॉन्फिडेंशियल है और यह माननीय न्यायालय में जो रिपोर्ट दाखिल होगा उसके बाद आप देख लीजिएगा उसको क्या कहा जाएगा। हाँ, अजय जी, एक सवाल आपसे ये मेरा है कि सरकारी पक्ष ने कहा कि पाइपलाइन जो है वो बाहर कर देनी चाहिए क्योंकि वहां पर नमाज के बाद हाथ पैर धोते हैं वो लोग, तो वो जरूरी है। इस पर जो है हिंदू साइड के इसमें चूंकि वादी और प्रतिवादी गण के अधिवक्ता हम लोग हैं नहीं, कोर्ट कमिश्नर हैं, कोर्ट के माननीय न्यायालय का जो आदेश हम लोग को दिया जाएगा वो हम लोग पालन करेंगे। और ये वादी और प्रतिवादी अधिवक्ता से आप लोग पूछिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एप्लीकेशन लगाना है, क्या नहीं लगाना है। एक चीज और इसमें बताई गई है जो हिंदू साइड उसने कहा है कि आजकल जो डाली गई है कि दरवाजे कुछ जो चुनवाए गए हैं 3-4 जगहों से, उसको लेकर क्या लगता है आपको, क्या रहेगा? ये सब चीज अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। काफी चीजें वहाँ देखने को मिली हैं, लेकिन ये सब हम अपने रिपोर्ट में लिखेंगे जिसको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब तक कि माननीय न्यायालय उसको ओपन न करे हम लोग उसके पहले कोई चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते। विशाल जी, रिपोर्ट तो आप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल है, उसके हम लोग किसी को खोल नहीं सकते या कोई बता नहीं सकते। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और हम लोग माननीय न्यायालय में जो सबमिट कर देंगे उसके बाद जब माननीय न्यायालय उस पर कोई ऑर्डर पास कर देगा या कुछ कर देते हैं उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, लगभग कितने पन्नों का रिपोर्ट होने वाला? आप लोगों ने तो बहुत मेहनत करी, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ लगे हुए हैं, क्या लग रहा है कि गड्डी होने वाली है या? अब ये देख लीजिएगा कितनी गड्डी होती है कि पतला पन्ना होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग, आने वाला समय बताएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों को। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कमिश्नर्स, जिनका साफ कहना है पूरी तैयारी है, 2 दिन का वक्त मांगा है, उसके बाद ये लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। और क्या रुख होगा काशी कोर्ट का, आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं अभिषेक। इस समय कुछ दीवारें जो चुनवा दी गई थी, उन दीवारों के पीछे क्या है, क्या दस्तावेजों में निकल कर आएगा? जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि नंदी की प्रतीक्षा क्या आज खत्म होगी या कब खत्म होगी, वो दीवार क्या हटेगी, इन सब प्रश्नों के किस तरह के उत्तर हम तलाश सकते हैं अभी अभिषेक? देखिए गौरव, अभी कुछ मिनटों में फैसला आएगा, लेकिन ये फैसला बेसिकली मूलतः इस बात के लिए होगा कि कितने दिन का वक्त और दिया जा रहा है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या दीवारें हटेंगी, जिसकी डिमांड जो महिला याची हैं उन लोगों ने कर रखा है कि जो शिवलिंग मिला है उसके चारों तरफ की दीवारें, पूरब की दीवारें हटाई जाए, नंदी के सामने का रास्ता साफ किया जाए। तो आज इस मुद्दे पर दरअसल मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी आपत्ति मंगाने के बाद ही इस पर अदालत कोई फैसला करेगी, ऐसा बताया गया है। और इस बात की मांग करी गई है कोर्ट में कि कम से कम इस मुद्दे को सुना जाए। लेकिन जब तक मुस्लिम पक्ष इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखता, इस पर कोई फैसला नहीं आएगा। मुझे लगता है कोई फैसला शायद आने वाला है कुछ ही मिनटों में कि क्या 2 दिनों का वक्त मिल रहा है या इस रिपोर्ट के लिए या नहीं। कुछ हंगामा बढ़ रहा है दूसरी तरफ। हम जल्दी बताते हैं आपको कि इसका क्या इस पर फैसला आने वाला है। गौरव, ठीक, कुछ ही मिनटों में फैसला आ सकता है। 2 दिन की मोहलत मांगी है क्योंकि नक्शे बन रहे हैं और बड़े विस्तार से नक्शा बनाया जा रहा है, तस्वीरें खींची गई है, वीडियोग्राफी हुई है। लेकिन 2 यहां पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि वजू खाने में फव्वारा था, ये फव्वारे की तस्वीर है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये नहीं, यही तो वो शिवलिंग है और इसीलिए इस वजू खाने को बंद करने की आवश्यकता है। जो हिंदू पक्ष से शिवलिंग जिस बात को बता रहा है अभिषेक, उसके ऊपर कुछ लकीरें सी बनी हुई हैं, कुछ अलग रंग का कुछ कंस्ट्रक्शन सा है, उसमें कुछ साफ हो पाया है कि वो आखिर है क्या?
देखिए, दावे दोनों पक्षों के हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वो शिवलिंग है। और आपको एक बात बताऊं गौरव, अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि वहां कोई शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर वहां पड़ा है। दरअसल इतने सर्वे हुए, लगातार 3 दिनों से सर्वे हो रहे थे। सभी को मालूम था कि एक कुआं है, कुएं में पानी है, एक छोटा सा तालाब जैसा है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वहां पर शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर है जी। ये तब खुला जब उस पानी को हटाया गया। और हिंदू पक्ष के लोगों ने ये बार बार कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ और, हमें इसे देखना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई कि यह वजूखाना है, इसमें सिर्फ पानी है। लेकिन एक दिन का जो अगले दिन का समय लगा 2 घंटे का, दरअसल उससे पानी निकाला गया। और जब पानी निकाल करके जब कोर्ट कमिश्नर और हिंदू पक्ष के वकील वहां पहुंचे तो उन्होंने वो शिवलिंग देखा। उनके हिसाब से ये शिवलिंग है और ये पहली बार दिखा। गौरव, किसी को मालूम नहीं था कि उस कुएं में उस जो गोल घेरा बना हुआ है उसमें कोई शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सफेद रंग का एक ऊपर से कुछ रखा हुआ लग रहा है। लेकिन जब आज मैंने बात की तो उनका कहना है कि कुछ इस शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि शिवलिंग है ही नहीं, ये तो फवारा है और फवारे की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और ऐसे फवारे सभी वजूखाने में होते हैं। लेकिन अगर फव्वारा है तो क्या अंदर पानी के आने का कोई रास्ता, कोई पाइप, इन सब पर हम चर्चा जारी रखेंगे। रहिए मेरे साथ अभिषेक।